वैदिक ज्योतिष की दुनिया में जन्म कुंडली, जिसे बर्थ चार्ट भी कहा जाता है, हमारे यूनिक कॉस्मिक डिजाइन का एक सीक्रेट टेस्टामेंट है। यह एक सेलेस्टियल स्नैपशॉट है जो हमारे जन्म के समय प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशंस के प्रिसाइज अलाइनमेंट को कैप्चर करता है। यह इंट्रिकेट मैप एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट की तरह हमारे अंदर मौजूद कार्मिक ब्लूप्रिंट को रिवील करता है, जो हमारे इनहेरेंट नेचर, स्ट्रेंथ्स, चैलेंजेस और लाइफ्स पर्पस में प्रोफाउंड इनसाइट्स प्रदान करता है। उस विशाल कॉस्मोस की कल्पना कीजिए, ठीक उसी समय जब आपने अपनी पहली सांस ली थी। जन्म कुंडली इस कॉस्मिक डांस को फ्रीज करता है। 12 हाउसेस और ज़ोडिएक साइंस के भीतर सन, मून, प्लैनेट्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के पोजीशंस को मैप करता है। प्रत्येक सेलेस्टियल एलिमेंट एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन रखता है जो हमारे होने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है। जन्म कुंडली केवल एक प्रिडिक्टिव टूल नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक प्रोफाउंड गाइड है। यह हमें अपने जीवन के एब एंड फ्लो को समझने, अधिक अवेयरनेस के साथ चैलेंजेस को नेविगेट करने और अंततः हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ अलाइनमेंट में रहने का एम्पावर करता है। यह हमारी सोल्स जर्नी का रोड मैप है जो जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए अमूल्य विजडम प्रदान करता है। जन्म कुंडली बनाने के लिए प्रिसाइज बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है। ये 3 एलिमेंट्स क्रूशियल हैं क्योंकि ये एसेंडेंट या राइजिंग साइन को डिटरमिन करते हैं, जो एंटायर चार्ट की फाउंडेशन बनाता है। एसेंडेंट, जो जन्म के समय ईस्टर्न होराइजन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लाइफ स्टोरी के अनफोल्डिंग के लिए स्टेज सेट करता है। 12 सेगमेंट्स में विभाजित एक पहिए की कल्पना कीजिए। प्रत्येक जीवन के एक स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हाउसेस कहा जाता है। एसेंडेंट पहले हाउस के कस्पी को मार्क करता है और शेष हाउसेस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। प्रत्येक हाउस स्पेसिफिक एरियाज जैसे पर्सनैलिटी, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, करियर और स्पिरिचुअलिटी को गवर्न करता है। प्लैनेट्स प्रत्येक डिस्टिंक्ट एनर्जीज और आर्केटाइप्स को रिप्रेजेंट करते हुए जन्म के समय उनके सेलेस्टियल पोजीशंस के आधार पर इन हाउसेस के भीतर प्लेस किए जाते हैं। सन साइन, जिसे अक्सर किसी की एस्ट्रोलॉजिकल आइडेंटिटी की संपूर्णता के रूप में गलत समझा जाता है, हमारे कोर एसेंस और लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी ओर मून साइन हमारे इमोशनल नेचर, सबकॉन्शियस पैटर्न्स और हम कैसे कंफर्ट और सिक्योरिटी चाहते हैं को रिवील करता है। शेष प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, लूनर नोड्स, राहु और केतु के साथ जन्म कुंडली में कॉम्प्लेक्सिटी की और लेयर्स जोड़ते हैं। प्रत्येक प्लैनेट का एक स्पेसिफिक हाउस में प्लेसमेंट और एस्पेक्ट्स या एंगुलर रिलेशनशिप्स के माध्यम से अन्य प्लैनेट्स के साथ इंटरैक्शन, इन्फ्लुएंसेस की एक यूनिक टैपेस्ट्री क्रिएट करता है, जो हमारी पर्सनैलिटी, टैलेंट्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेप करता है। जन्म कुंडली में 12 हाउसेस हमारे जीवन के डिफरेंट फैसेट्स में विंडोज की तरह हैं। प्रत्येक हाउस एक्सपीरियंस के एक स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो उस डोमेन से संबंधित हमारे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और कार्मिक पैटर्न्स में इनसाइट्स प्रदान करता है। ये हाउसेस एक तरह से उस स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं जिस पर हमारे जीवन का ड्रामा अनफोल्ड होता है। पहला हाउस, जिसे हाउस ऑफ सेल्फ के रूप में भी जाना जाता है, हमारे फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी और हम दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं को गवर्न करता है। दूसरा हाउस फाइनेंसेस, पोजेशंस और हमारे सेल्फ वर्थ की भावना से संबंधित है। तीसरा हाउस कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, शॉर्ट जर्नीज और पहल करने के हमारे करेज को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हुए चौथा हाउस घर, परिवार, इमोशनल सिक्योरिटी और हमारी रूट्स को दर्शाता है। पांचवां हाउस, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, रोमांस और जॉय के लिए हमारी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। छठा हाउस हेल्थ, डेली रूटीन्स, सर्विस और हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज से संबंधित है। सातवां हाउस पार्टनरशिप्स, मैरिज और कमिटेड रिलेशनशिप्स के प्रति हमारे दृष्टिकोण को गवर्न करता है। आठवां हाउस जीवन और मृत्यु, ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस और ऑकल्ट के मिस्ट्रीज में तल्लीन करता है।
9वां हाउस हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग जर्नीज और मीनिंग और पर्पस के लिए हमारी खोज को रिप्रेजेंट करता है। 10वां हाउस, जिसे अक्सर मिड हेवन कहा जाता है, करियर, पब्लिक इमेज, एम्बिशन और दुनिया में हमारे कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है। 11वां हाउस फ्रेंडशिप्स, सोशल नेटवर्क्स, होप्स, विशेस और हमारी डिजायर्स को प्रकट करने की क्षमता को गवर्न करता है। अंत में 12वां हाउस सबकॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअलिटी, सॉलिट्यूड और डिवाइन से हमारे कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।